मेरा कर्तव्य है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना। युगों युगों से हमारे इस रवकुल के कुल गुरु श्री गुरुदेव भगवान है। क्यों नहीं, इस विषय को लेकर के मैं पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के संग चलता हूँ और आप सभी मंत्रिमंडल में हमारे साथ गुरुदेव भगवान के पास चलिए। जय श्री राम। चलिए। मिलती है सारे महाराज दशरथ की, चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की। आइए महाराज। मिलती है राम जी भक्ति कभी कभी, गुरुदेव भगवान के चरणों में दास दशरथ प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ। गुरुदेव और सुनाओ, रंगनाथ भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, गौ ब्राह्मणों की कृपा से अयोध्यापुरी का राज निर्विघ्न तो चल रहा है। गुरुदेव किसी को कोई प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, अथवा किसी को संत ब्राह्मण अतिथि देव जितने भी इस राज्य में आ रहे हैं सबकी सेवाएं सुचारू रूप से हो रही है ना। गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अयोध्या का राजपाट भलीभांत चल रहा है। चारों तरफ अयोध्या में खुशहाली है। लेकिन गुरुदेव आज मैं कुछ अपने मन का विचार लेकर के आपके सन्मुख आया हूं। क्या कहा महाराज? आप अपने मन का विचार लेकर के हमारे समीप आए हो? हाँ गुरुदेव। कहो महाराज, निसंकोच अपने विचार को हमें बतलाएं। क्या विचार है आपके हृदय में? जय जय। भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरुदेव, आप ये जानते हैं ये जो अपना बेटा राम है, राम इस समय पर सब कार्य लागू हो चुका है। अपने मन का विचार में लेकर के आया हूं कि अपने पूर्व जन्मों में इस अवस्था पर जाने के बाद में भगवान नाम का जाप किया था, भगवान की तपस्या की थी। लेकिन मेरा भी मन का ये विचार बन रहा है कि मैं भी इस राजपाट को छोड़ करके अब मैं तपस्या के लिए जाऊं। विप्र सहित परिवार गुसाई, विप्र सहित परिवार गुसाई, करही छोड़ सब रोई नाही। महाराज कहा कि पूरा ये अयोध्या धाम ही नहीं गुरुदेव, मेरे राज्य की जहां तक सीमा है तो मेरे मित्र प्रजाजन गुरुजन शत्रु तक में यही चाहते हैं कि राम को राज अभिषेक हो। और प्रभु मैं जो है इस विषय को लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। जितने भी संत ब्राह्मण सभी संबंधी लोग भी इस विषय पर चल रहे हैं। सबकी भावना है कि अयोध्या का दायित्व अब राम को सौंपा जाए। अब अविनाश के मन मोरे पूजैना तोरे
भी अपने मन में एक यही अभिलाषा लेकर के आपके सन्मुख आया हूँ, आपके पास में आया हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। आपके मन का जो भी भाव होगा उसको मैं करूंगा। बेगी विलंब न करे होगा सजो सबई समाज सुदर सुमंगल गवई तब नाम होगी युवराज। के अयोध्या का राज पाठ सब में राम को समर्पण कर और अपने पूर्वजों की भांति वन में तपस्या करने के लिए जा। हाँ गुरुदेव, बहुत सुंदर विचार है आपका और मैं तो यही कहूंगा शुभ कार्य में विलंब नहीं किया जाए। अतिशीघ्र बेटा राम को इस अयोध्यापुरी का राज तिलक किया जाए और जग मंगल काज विचारा बेगनाथ बहुबारा। और आपके हृदय में बहुत सुंदर विचार है। जग मंगल, अरे ढोल पकारे लगाड़े बजते दो, बंधन बाहर कलश सजने दो। सुंदर शुभ दिन है कि कल आपका बेटा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। और हरस मुनि सिकहु व्रजवाणी आनहु सकल सुती रथ पानी। ताज सुमंत को भेजिए, सभी तीर्थों का जल लेकर के आएंगे क्यों नहीं? और सभी औषधियों को लेकर के ताज सुमंत आएंगे। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर मुहूर्त के द्वारा बेटा राम का राज्याभिषेक होगा। कल हमारा राम इस अयोध्यापुरी का राजा बनेगा। जय हो गुरुदेव। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए राम धाम सुखसेन पठाए। महाराज गुरुदेव, आप अपने कार्य में ध्यान दें और मैं राम के कक्ष की ओर जाता हूँ और उससे मिलता हूँ। कुछ राजा के नियम संयम है, मैं बेटा राम को बतलाता हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव, आप जरूर बेटा राम को इस राजपाट के विषय में अवहित कराएंगे कि किस तरीका से इस राज पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठ करके इस प्रजा की देखभाल करनी है, किस प्रकार से संबंध बना करके रहना है। आप अपने मन का विचार देकर के उन्हें जरूर अवहित कराएंगे। ठीक है राजा। प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहो महामंत्री, क्या कारण को लेकर के हमारे पास आए हो? भगवान, प्रथम ड्यूटियों पर गुरुदेव भगवान पधारे हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तेरी आपकी आज्ञा क्या है? क्या गुरुदेव भगवान आए हैं? कहते हैं कि गुरुदेव आए हमारे पास, खुले हमारे भाग्य, चलकर की दर्शन करें प्रेम सहित अनुराग। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, यो जो आगे पग रखूं कोटन यज्ञ। महामंत्री, हम अपने गुरुदेव के आदर और सम्मान के लिए शयन करते हैं। सुनती
सेवक सबल स्वामी अब बदलू मंगल आज श्री भक्ति पास स्वामी का आना अमंगलों को मंगल करने वाला दायक होता है। हे गुरुदेव, आप मेरे पास किस कारण को लेकर के आए हैं? आयुष हो सुपनो में गोसाई से बोले स्वामी शिव पारी। हे गुरुदेव, आपकी कोई आज्ञा हो तो मैं श्रद्धार्य करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सुन सदे सारे वचन मुनि रघुवर से ही प्रशंस राम कसना तुम कहो हर्ष हर्ष हर्ष। हे राम, हे अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवान साहब, निरंतर रमण करने वाले आप एक अनजानों की भांत जैसे परम हंसों की संगता होती है, उसमें जो मान सरोवर हंस रूपी विचरण करते हैं, वही विचरण आपके हृदय में सदा विचरण करते हैं। और आप एक अनजानों की भांति मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आपका आगमन किसने हुए हुआ? बरन राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम कुल की मुनि राव। क्योंकि राम भूप सदैव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम ही उबराजू। राम, मैं तुम्हारे समीप इसलिए आया हूँ, महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। कहो बेटा राम। राम करहु सब सरजमिया राम, कुछ राजा के नियम संयम है, उनको बतलाने के लिए मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। लेकिन आप तो सारे संसार के नियम संयमों का पालन करने वाले हैं, घट घट की जानने वाले हैं। लेकिन गुरु के नाते से गुरु का जो परम धर्म होता है, उसे सिखलाने एवं बतलाने हेतु मैं तुम्हारे समीप में आया हूँ। बेटा राम, राजा का क्या नियम होता है? सबसे पहले तुम्हें फलाहार रहना होगा, एक समय ही भोजन करना होगा, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, और पृथ्वी पर विश्राम करना होगा। राजा के कुछ नियम है। रजनी में राजधानी देखो, दिल में सच्चा न्यायी हो, आमद से ज्यादा खर्च न हो, वेतन भुगतान समय से हो। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुतुल्य है, राज्य बना संसार। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर अवश्य दंड अधिकारी। बेटा राम, जिस राजा के राज में नर नारी संत ब्राह्मण अतिथि गुरुजन दुख पाते हो, वह राजा कहलाने के योग्य नहीं होता है, वह एक यमराज के समान होता है। इसलिए मैं आपको क्या बतलाऊं
हूँ आप सब कुछ जानने वाले हो बेटा राम, इसलिए जो मैंने तुमको नियम संयम बताए हैं उनका समय से विधिवत पूर्ण पालन होना चाहिए, ठीक है ना बेटा राम? गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरी श्रद्धार्य है। मैं आपके पालन और नियमों का सही तरीका से उनका सहयोग करूंगा। ठीक है बेटा राम, अब मैं चलता हूँ। गुरु सिख सारे नियम बदला करके गुरु जी चले गए। भगवान मन ही मन विचार करने लग रहे हैं। जन्म हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है और एक साथ ही हम भोजन और शयन करते थे। निबल वंश ये अनुचित को बंद बिहाय बड़ी अब से को। और ये तो बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है, क्योंकि इन छोटों को छोड़ करके बड़े का राज हो रहा है। कहे हम सारे आए लखन, कहे हम सारे आए भैया लक्ष्मण, प्रातः होते ही पिताश्री मुझे अवध का राज्य देना चाहते हैं। बताइए, आपकी कोई सलाह हो तो आप हमसे कह सकते हैं। हे भगवान, हमारी इसमें क्या सलाह रहेगी? चल रहे कहाँ बात है? नानी राम राम। नानी राम राम। होश रहो, जल्दी तुम्हारी पंपापुर की टिकट कट जाए। होश रहो, तेरा खसम बाबा जी है जाए। अरे बुढ़िया, बुद्धि खराब हो गई है तेरी। होश रहो, तेरी बहू का दो बालक संग में आने। आओ लाला। नानी नानी कहा छाऊ। एक बात बताओ, क्या बात? आज जे गाजे बाजे बज रहे हैं और जी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, ये बड़े लॉक्स में फॉक्स चल रहे हैं, कहाँ बात है लाला? ए नानी, हाँ बेटा, तुझे नहीं पता है? हमें क्या पता है? अरे नानी, हम तो अपनो चौका बर्तन और पनपति बनाती है। मैं सुन नानी, पूरा ये जीवन जो- को निकल गो फैशन की सानी में क्या करें बता। अरे सुन, फैशन की सानी बाद में करियो। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, आज सुन ले। बता। नानी देख, जहाँ तहाँ कजली के खम्भ, मणियों के खम्भ स्थापित किए जा रहे हैं ना, चारों तरफ चौके बुराई जा रही हैं, जहाँ तहाँ ध्वजा तोरण पताका आदि लगाए जा रहे हैं। इसका विशेष कारण है। कहाँ कारण है? ये देखो केला के पेड़ लगा दिए, काहे की हाँ। लगाए? ये कहाँ बात है? अरे प्रातः काल राजा महाराज ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को अयोध्या का राज्य देने वाले हैं। कल हमारे राजा राम हो जाएंगे। बड़े राजा राम। राम तिलक सुन महापुर दाहू।
पर कोई बात नहीं है लाला। क्या कह रही है? ना कछु ना कह रही, तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? हैं? महलन में जा रही हूँ। भाई को पंडित के पास जा रही हूँ, पटवरा में कुछ दिखवा के आऊंगी। हाँ 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 तो देख, यहाँ जितने खड़े हैं ना लाइन से खड़े हो जाओ भैया। हाँ। ये जितने हैं ना 15, 16, हाँ। 17 हैं, हाँ। सब पंडित ही पंडित हैं। और तू कौन से पंडित के पास में जा रही मुझे बता। वो तो ये सब खंडित की करे में तो परे को जा रही हो, पल्ले थोक वाले पंडित जी के पास। ठीक है, कहूँ जावेगी तो पंडित के पास ही जावेगी, भाई ये दक्षिणा देवेगी। हाँ हाँ कोई बात जा। नहीं, मैं बतरा। अरे नानी कहाँ है गए तेरे, तो होश गुम से है गए। पंडित जी प्रणाम। अरे प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। एक बात बड़ा बताओ। हाँ जी। जी एक जो देखो अपने पटवरा खोलो, कहाँ है तुम्हारा पटवरा? पटपरा नहीं है, पटवरा नहीं है? पत्रा पंचांग बोलो। हाँ वही तुम्हारा जो है का है। कछु दक्षिणा पानी लाए के सू कोई पटपरा खुलवावे आएगी। दक्षिणा तुम्हें मिल जाएगी, पहले जो देखो। हाँ मेरे भरत ओए इतने दूर रहे हो, ये भैरव नाम पे इनके जान दे। जय जय हरि, जय जय हरि। बोलिए राजा रामचंद्र की। ये भी भगवान की लीला में आए हैं। जय हो। ये मेरी सोच को दिया बहुत पीछे लग रही है, गली में पीछे ना छोड़ रही मेरे। हाय हाँ जाना रोटी खवा दे तो मैं भंडार घर में खुलो छोड़ देना। हाँ हाँ का भंडार घर में जब बैठती रहे, रोटी खामती रहे ना। मैं दूध की कहना पी गई है, कोई बात ना है, पी जान दे हो। हाँ तो बताओ। पंडित जी तुम देखो अपने पटवरा में खोल के। कहाँ देखूं बताओ। मेरे भरत की किस्मत में कछु राज पाज ताज लिखवा के ना है। या चीजें तो बड़े पंडित जी बताएंगे, इनको काम है। अच्छा मैं जा रही हूँ, हट जाओ। अच्छा जा रही है। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो नानी। प्रसाद लो, लाओ प्रसाद। तो मैंने 10 दिनों से ना खाया, काय को प्रसाद अरे है? प्रसाद न, आनंद में रहो। आनंद की गोली दे रहे। अच्छा बताओ तो नानी कैसे पधारी आज? मैं जो देखने आई हूँ तुम्हारे पटवरा में कछु हमारे मेरा जो बुआ है ना भरत भरतलाल। हाँ भरत लाल। हाँ वाका ये कोई सिंहासन गद्दी राज भाज कछु ताज भाज लिख रो के ना कछु मिल जाएगा के ना? दक्षिणा लाई? दक्षिणा हाँ ब्याज भर दक्षिणा, पीछे मांगो तो कुछ नहीं, पहले दो। या में तो कछु है ना। बड़ी बूढ़ी पे तो नानी पूंजी इकट्ठी हुई। चलो कोई बात नहीं, या में घर की लाई। लकड़िया खोल ले। अरे कहाँ भयो नानी? पंडित जी हाँ जी। या में मैंने 25 पैसा मांगे तुम्हारी गाड़ी दक्षिणा का ये, पर पता नहीं। पंडित जी ये पूछ ले लो से, पंडित जी सही सही बता देंगे। पंडित जी पीछे दीजिए, पंडित जी ने पहले पूछ ले। दक्षिणा तो मैं तुम्हें बहुत दूंगी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भर दूंगी। हाँ घी शक्कर तो खूब चकाचक है। कहाँ बताओ नानी कुछ ले आई हो? मैं देखो मेरे बेटा भरत है, कचू राज भाज मिलेगा के नहीं? अच्छा आप चाहती हो कि मेरे भरत के लिए राज है या नहीं है? हाँ हाँ ये अयोध्या को राज है तो बढ़िया। तो नानी इसमें लिखा है कि भरत भुआल हो ये सांची। अच्छा भरत राजा तो होंगे, ये सत्य है, पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर बैठ करके राज चलाएंगे या सिंहासन पर बैठ करके। राजा होंगे। राजा जरूर ले। हाँ यो पंडित जी तो चुनाई ले पंडित जी दक्षिणा। क्यों नानी जी? राज तो बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। राज तो बता रहे, पर एक बात है। फरीदपुर कट्टर के निवासी हाँ जी। श्रीमान रामचंद्र जी जी। हैं, मैया नानी के लिए दक्षिणा दे रहे हैं। नानी का ये क्या पैसा है? 25 पैसा। 25 रुपया, 21 रुपया। 21 रुपया। हाँ। मैं
मैंने भाई 2000 की नोट ला देगी अपने जीवन में पाए और दिखा दे भैया। अच्छा सुनो एक बात समझ, जब घर में क्या शादी पे 2000 की कोई बात नहीं है। भरत मात कही आइए गई लिखवानी आज न जाने मंथरा कहाँ मर गई। दिन भर से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इतना सुंदर हार मैंने उसके लिए ये तो मंथरा की आवाज है। पूछ से लोगों ने कहा, अरे खुश रहे खुश रहे। अरे मेरी सौद तो कहाँ मर गई? रानी भोसला भोसला भोसको क्या करोगे? अरे प्रसन्न रहे मेरी प्यारी दादी। हमारा मजा आएगा बैठे अरे मेरी दासी राम लक्ष्मण, अरे सब कुशल तो है और महाराज सब कुशल तो है। ऐसा क्या हो गया है जो तू रो रही है, क्रिया चरित्र दिखा रही है? अरे हम सब ने शीश उठाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तो जो रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे? भूखी है प्यासी है दासी, क्यों आज उदासी है? सौगंध तुझे मेरे सर की है, दासी क्यों आज उदासी है? अरे आज तो अयोध्या में खुशी खुशी छा रही है, हैं? और ऐसे सुख के समय पे तू विषाद कर रही है, रो रही है। ये तो क्या ये तो मैं नहीं चाहती हूँ। क्या ये और जिसका होगा कल राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है, और राजा जी जिसको चाहते हैं रानी अपने सीता है। सियाराम 101 रुपए का दान श्रीमान मरसिंह मास्टर साहब, संदीप नीचे मरसिंह मास्टर साहब दर्शन खेड़ा से 101 रुपए का दान। थोड़ा ताली बजा देंगे जोरदार इस के लिए। अमर सिंह मास्टर साहब दर्शन खेड़ा से आकर 101 रुपए दान दिए, और 101 रुपए अशोक जमादार जी, जमादार पुरवा अशोक जी जमादार पुरवा से आकर के 101 रुपए भगवान के चलते हुए प्रसंग पर दान दिए। थोड़ा ताली बजा देंगे दोनों भाइयों के लिए। जय श्री राम। और ये हमारी नानी के लिए 11 मुद्रा है। मंथरा आखिर बता तो क्या कारण है? ये चारों तरफ खुशी छाई है अवध में। कल मेरा भारत, और तुमको कुछ मालूम है क्या? और जिसका होगा कल राज तिलक और मर्तबा
बुलंद उसी का है, राजा जी जिसको चाहते हैं रानी, भक्त उसी का है। और खुल गए भाग कौशल्या के, और खुल गए भाग कौशल्या के, है कृपा उसी पर बिना के, रानी किसी घोर नींद में हो, ये कृपा उसी पर राजा की। आज कौशल्या जी के भाग खुल गए। तुमको कुछ पता है? राजा जी जो महाराज दशरथ हैं हमेशा राम से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और कौशल्या के भाग खुल गए क्योंकि उनका पुत्र अयोध्या का राजा बन रहा है। राजा क्या कह रही है घर फोड़ी कुबरी? अरे करम जमी तेरा सत्यानाश हो, आज बने बजाए हमारे घर में आग लगाने आ गई। रानी जी तेरा सत्यानाश हो। और मुझे पड़े क्या जो तिलक बोला है तो किसको होगा? तुझे होगा। बहुत बढ़िया है। कौशल्या की दासी बन गई हो तुम, और मैं चौका बर्तन करती नहीं हो। पता नहीं, मैं तो इसलिए लाई थी अपनी नैहर से कि यहाँ रहेगी, मेरी सहेली बन के सेवकाई करेगी। मुझे कभी भी अपनी नैहर बताओ, मैं तो भले की सोच रही हूँ। तुम्हारा बेटा लाखों राजा बन जाएगा तो तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। तो वो भी तो मेरा बेटा है। और अरे मुझको तो समान है राम भरत, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मुझको तो समान है राम भरत। ये तो दोनों ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम को प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। यदि मैंने जन्म दिया भरत को, लेकिन मैं भी फिर भी गौरवान्वित होती हूँ कि राम जैसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लिया। और सुन लो महारानी जो हम कहे बे अब ठकुर सुहाती, नहीं ते मोर रही दिन राती। मैं तो आपसे यही कहूंगी, यदि अयोध्या के राजा राम है गए पूर्ण होई हमें कहानी, सेवक छाड़ न होई है रानी। हमें तो कोई हानि है वाली ना कोई लाभ मिलने वाला कोई राजा आया। पर एक बात तुम सुन लियो, जब राम राजा है जाएगा तो तुम ऐसे यहाँ राज के निकाल के फेंक दे जाएंगी जैसे दूध में के दूध या मक्खियाँ निकाल के फेंक दे। जानी जोग सुनाऊं हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ये तुम्हारा हाल बोलते देखो नजारो, मैं तो जाके मारे कछु तुम्हारी सिफारिश कर रही हूँ, तुम्हें और बुरी लग रही है। ये मेरी प्यारी दासी मंत्रा, दासी मंत्रा सुन तो दासी, दासी तेरे ऊपर तो मुझे सपने में भी रोष नहीं आता, लेकिन आज तू जो बात कह रही है ना, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सागर गुण पूछे ओही, सब समझ जाएंगी जब दूध में के ऐसे दूध या मक्के निकाल के फेंक दे, जब फेंक दे जाती जब कैसे जरा मुझे समझा दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इस अयोध्या में कौन सी चाल चल रही है, कौशल्या कौन से महाराज चल रहे, मुझे बता दो। तुम पूछो मैं कहते डराऊं, अरे मोर घर भोरी ना। क्या कहा? मैंने तेरा नाम घर फोड़ी रख दिया इसलिए। और क्या घर फोड़नी रख दिया तुमने? पहले मुझसे क्या क्या कह दिया? तुम तो घर फोड़ लियो, घर तोड़ लियो, घर उजाड़ लियो। चले कोई बात मैंने तो हमेशा घर बसाए बसाए। कोई बात नहीं मंत्रा,
तू मेरी प्यारी दासी इसलिए कह भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बता तो सही तू क्या कहना चाहती है? कोई कहना चाहती हूँ भरतलाल को राज होना चाहिए। भरतलाल को चतुर गंभीर राम में तारी, बीच ही पाए निज बात सवारी। और वो राम की जो महतारी है ना कौशल्या बहुत चतुर है। अच्छा हाँ कैसे? अपनो बेटा या को अयोध्या को राजा बनाएगा वह को बेटा राम राम कालो कलूटा बैगन लूटा। क्या और कहा? मेरे भटक लाल तो वारस देती हो है भरत तो माँ लेती हो ससुराल में संसार में। अच्छा हाँ ठीक है मंथरा, अब मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। लेकिन मंथरा आज से वह उपाय तो तू मुझे बता दे कि जिससे कि मेरा भरतलाल राजा बन जाए, राम ना बने। कैसे उपाय होगा? ये सब एक रात में कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज ने घोषणा की है प्रातः काल होते ही राज तिलक दे देंगे राम को। यदि मैं सौत की सेवकाई ना करूं, ये तो कौन चाहता है इस संसार में कि अपने सौत की सेवकाई करे? मरना तो पसंद है लेकिन सौत की सेवकाई करना कोई नहीं चाहता। और तू कह रही है जैसे कद्रू ने बंता को दुख दिया था, ऐसे ही कौशल्या मुझे दुख देगी यदि राम राजा बन जाएगा। हाँ तो उसके लिए कोई उपाय तो बता सरल सा, कि जिसको मैं कर दूं मेरा राम नहीं और भरतलाल राजा बन जाए। तुम्हें ना पता क्या? अरे क्रिया चरित न जाने कोई और कसम मार के शक्ति होई क्या में क्या बड़ी बात है? ये कोई बताने की बात है, समझाने की बात है? दो तरह की छोरी कौन है तू? अच्छा हरि जन्म भरम बन जाई, जियत न करब सबत सिमकाई। मेरा जो जीवन बचा है चाहे मैं अपने मायके में जाके बिता दूंगी, लेकिन जीते जी कौशल्या सौत की सेवकाई नहीं करूंगी। हाँ यदि तू कह रही है तो ठीक है, मैं जान गई तेरे मन के उन भावों को कि तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है ना कि मेरे दो वरदान महाराज संग्राम में जो तुमने कोई वरदान रूप सन खाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। देवासुर संग्राम जब भयो, जब रथ के पहिया की कील निकल गई तो तुमने अपनी उंगली लगा के महाराज दशरथ की विजय करवाई। हाँ देवतन को जो संग्राम भयो कहो, तो देवासुर संग्राम में तुमने विजय करवाई। तुमने कछु कही महाराज ने? हाँ क्या कही? ये कहा था कि एक वरदान मैंने तुम्हें दिया, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। हाँ मैंने कहा जब समय आएगा उस वरदान को मांग लूंगी। और एक वरदान मेरा विवाह का रखा है महाराज के पास। हाँ इसलिए दो वरदान महाराज के पास मेरे थाती रूप में रखे हुए हैं। तो आज वो समय आएगा दोनों वरदान ने मांग लो। अच्छा तो मांगू क्या हूँ दो वरदान में, ये तो बताओ। एक वरदान राज रामई वनवासु, देव देव सब सहित उलासु। जो राजकुमार भरत है, भारत है वह काजे अयोध्या को राज मांग लो अच्छा एक वरदान में, और दूसरे वरदान में राम काजे 14 वर्ष को वनवास मांग लो। ये तो तू सत्य कह रही है। हाँ तेरी बुद्धि में ऐसे ऐसे वृतांत कहाँ से आ जाते हैं? मैं तो जानती हूँ तू दिन भर खाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी समय पे अच्छी बात कर देती है। हाँ आज उपाय जान लिया मंथरा तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत पुत्र तेरा और तू उसकी मैं तारी है। मुझे सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, तेरी मत की बलिहारी जाऊं जो दीवार कपट की तोड़ी। बस मंथरा कदाप नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लला, हट मैंने भी ये ठाने। क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। फिर एक बात मैं कहती हूँ कर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, निर्भोला है निरअपराधी है। अरे बन जाने को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी। मान लिया तूने कहा कि राजा ने कपट भरा व्यवहार मेरे साथ किया और कौशल्या ने किया, लेकिन रामचंद्र का दोस्त तो नहीं है।
14 वर्ष की जगह 2-4 वर्ष का वनवास मांग लूं तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई तुम 14 वर्ष को मांगो, 14 वर्ष का ही मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा। और कब तक? जब तक मेरे स्वामी महाराज राम की सौगंध ना खा जाए, जब तक अपने वरदानन ने मत मांगियो। ये भी सत्य बताया, क्योंकि राम के सिवाय उन्हें कोई अत्यधिक प्राणों से भी प्रिय नहीं है। हाँ तो राम की जब सौगंध खा दे महाराज, तब मैं अपने वरदान मांगू। फिर मांगिएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? यही खड़ी रहो मेलों में? ना ना, फिर क्या करूं? बिल्कुल अपने या ड्रेस चेंज करो एकदम, बिल्कुल कालिका को रूप धारण कर लो और खसम की छाती पे चढ़ के बाके खूने पी जाओ। कहने का मतलब तेरा ये है, राष्ट्रीय वस्तुओं का परित्याग कर दूं, को भवन में चले भवन में जाओ, बिल्कुल आभूषण उतार के सबने उतार के फेंक दो। अच्छा हाँ ठीक है मंत्रा, यदि सुन, नारायण भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे मन की मनोरथ यदि पूर्ण हो गए, मेरा भरत लला यदि अयोध्या का राजा बन गया ना, तो मैं तेरी जो कुंवर है ना, इस कुंवर को सोने से मरवा, सोने में मरवा दी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ को भवन में। ठीक है जाए। अरे ठीक है जाओ। प्रिय प्रिय के कई बार बार कहे राम सुमत लोचन बिके वचन कारण मोई सुनाओ गजगा मुनि निज को। अब तो मेरे प्राणों से प्रिय हो, प्राण प्रिय हे कामनी, हे प्रिय, अरे सुनो, अधि पितोर प्रिया कही कीना कही के कही दोई सिर कही जब पर प्रिय, यदि तुम्हारा किसी ने अनिहित किया है तो मैं उसका सर तुम्हारे सन्मुख काट करके रख दूंगा। काहू के ही रंग करो नरेशु रहो के न कहीं निकासु बेसु। और मुझमें ये क्षमता है कि मैं राजा को भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। तू जिसे चाहे उसे उसका मैं देश निकाला कर सकता हूँ। प्रिय, जो कछु कपट करो तो ही पाही भावन राम शपथ सब रोही। और सुनो, तुम्हें किसी ने भी कष्ट दिया है, हे भावनी, हे प्रिय, मैं राम की सौगंध कहता हूँ, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। प्रिय, भावन भयो तोर मन भावा घरे घरे नगर आनंद बहावा। हे भावनी, हे भावनी, हे प्रिय, अब तो तेरे मन का कार्य होने के लिए जा रहा है। घर घर में मंगल चार हो रहे हैं और ऐसे समय पर तुम क्या मांगना चाह रही हो? मांगो मांगो प्रिय। महाराज छल कपट भरा व्यवहार तो सीखे तो कोई आपसे सीखे, क्या ना मीठा बोलते हो, मन में तो कुछ और भरा हुआ है, कूट कूट के द्वेष भाव भरा है, लेकिन ऊपर से कितना प्यार जताते हैं। वाह, ऐसा क्यों? अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में तो रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने
इस जग में कौन किसी का है, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण दिया, जिससे तुम्हें अपना अरे आप हमारे पास ये दिखाने दिखावा करने क्यों आए हो? अरे उन्हीं के पास जाओ जिससे आपका आदर स्नेह अधिक स्नेह है, और फिर आप कहते हो मांगो मांगो। प्रिय, तुम ये भली प्रकार जानती हो कि ये दशरथ तुम्हें मानता है, तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें कष्ट में नहीं देखना चाहता है। और तुम्हारी जो मन की भावना है ये ऐसी क्यों? तुम ये देखो कितनी सुंदर सजावट हो रही है, कितनी मंगलचार हो रहे हैं। तुम्हें तो खुशहाली होनी चाहिए, तुम इस तरीका से और उदास पड़ी हुई हो, क्या कारण है? इस समय पर तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग सकती हो। क्या काम मांगो? हाँ मांगो। तुम कहते हो मांगो रानी, तो ये जान मांग पर मिटती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखो मांग क्या देती है, इन बिखरे बालों को सदा हाथों से बनवा देती है। आप कहते हैं मांगो 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 मांगो। अरे मेरा जो पुराना कर्जा है वही तो मिलने में मुझे संशय, अब नया क्या मांगू? पुराना कर्जा? अब मेरा कर्जा जो आपके पास है वो तो दिया नहीं आज तक। यथार्थ 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 कहना दिया सत्य है। पुराना कर्जा तुम्हारा है, पुराने कर्जे के रूप में जो भी तुम आज मुझसे कुछ मांगोगी मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ महाराज। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जो मांगो सो मैं देने के लिए तैयार हूँ। पृथ्वी के जीव, पृथ्वी के जीव आकाश में जाए, आकाश के तारे इस पृथ्वी पर उतर आए, माणिक हो समुद्र में, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वो छत्री नहीं जो वचन देकर मर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनिहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय राजा दशरथ अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। तुम्हें जो भी चाहिए सो तुम मांग सकती हो। हम वो रघुवंशी है, हमारे कुल की ये परंपराएं इरम कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। हम वो रघुवंशी है। मांगो। मैं जानती हूँ, मुखारबिंद को खोलो। मैं खूब जानती हूँ तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, प्रणवीर है, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों में, जो कहते हैं सो करते हैं। सत्यवादी वही कहते हैं जो प्रण पे अपने मरते। तुम पर मेरे दो वरदान है प्रभु, मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। मेरे वरदान आपके पास खाती रूप में दो रखे हुए हैं। क्यों नहीं? एक वरदान देवासुर संग्राम का था, क्यों नहीं? जिस समय आपका युद्ध देवताओं से चल रहा था, आपका रथ का पहिया में से चकील निकल गई, तब मैंने अपनी ये उंगली उस चकील में लगा दी और आपके प्राणों की रक्षा करके मैं यहाँ तक ले। मैं जानता हूँ। और एक वरदान उस समय का है जिस समय आपने भी शिकार पे आखिर किया और मैंने भी उसी शिकार पे निशाना लगाया, तब आपने खुश होकर कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब मेरे पिता ने ये शर्त रखी थी कि मैं केकई का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन केकई के गर्भ से जो भी संतान होगी उसको राजा बनाना पड़ेगा अयोध्या। दोनों वरदान मेरे आपके पास खाती रूप में रखे हैं, तो ठीक है, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अरे करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है कि पुरुषों पे अब मुझे विश्वास नहीं है। ये चिकनी चुपड़ी बातें कर, इसके कई कोना बहका हूँ। सच्चे रघुवंशी बनते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की जब आप सौगंध खा देंगे तभी केकई मांगना प्रारंभ करेंगे, क्या अन्यथा नहीं। मुझे आप पे विश्वास रहा ही नहीं है। जब तुम्हें मेरे ऊपर नहीं विश्वास नहीं है, तनिक भी विश्वास नहीं है। अरे आप जो चाहो सो मांग लो। कि कई मन का विचार सत्य प्रतिज्ञा कर कहूँ पूरा करूं सब। तुम्हें जो भी चाहिए मैं, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है
तो मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि महारानी जो तुम मांगोगी वही मैं दूंगा दूंगा देखते ही अब तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। क्यों ना सबसे पहले दोनों वरदानों में से इसको मांगो, इसको मांगो। नहीं, पहले ये मांग लेना चाहिए। पहले दूसरा वाला मांग लिया तो मना देने से इनकार कर देंगे। पहले पहला वाला ही मांग लेना चाहिए। सुनो प्राण प्रिय भावती जी का एक वर भर टीका। तो लो प्राणनाथ प्राणपति, मैं अपने वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज चाहती हूँ। क्या मेरा पहला वरदान कहता है कि राम राजा नहीं है अयोध्या के, मेरा भरत लाल राजा बनेगा, सम्राट अयोध्या है। क्यों नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि तेरे मन का ये विचार है कि भरत राजा बने, क्यों नहीं? अवश्य, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं हंसते हंसते भरत को राज तिलक कर दूंगा। तो दूसरा कौन सी बड़ी बात है? तो दूसरा वरदान सुन लीजिए। हाँ, पर जो दूसरा मांग रही, सुनते ही कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो संत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा वो राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बन के बनवासी है। राजा राम अयोध्या का राजा नहीं, कल से वह 14 वर्षों के लिए वन का राजा बनेगा। नहीं, 14 वर्ष का वनवास मेरा दूसरा वरदान मांग रहा है। माथे हाथ मोद दौलो तन धर सोच मोर मनोरथ सुर कर फूला भरत करन जिम हत्यो समूला। ऐसा नहीं, तुमने जो कहा कि भरत को राज, तो मैं भरत को राज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम के विषय में जब तुमने ये चर्चा की है तो नहीं, कह दो कि तुम ये झूठ कह रही हो, कह दो अपने मुख से, बतला दो कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे वैसे ही उपवास कर रही हो। तुम जो राम को वनवास का वर मांग रही हो, ये उचित नहीं कर रही हो। कह दो वैसे ही कि मैं झूठ बोल रही थी, कह दो कि कहीं, कह दो कि, कह दो फल समय यदि तुम अपनी इस वचन पर तक नहीं तो नारी से विश्वास भी हट जाएगा, नारी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रिय, कह दो कि ये झूठ है। मोर भरत राम गया सत्य कहूँ पर साक्षी। और प्रिय, मेरे लिए भरत और राम दोनों इस दशरथ के नेत्रों के ताले हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं भोलेनाथ को साक्षी लेकर के कह रहा हूं, लेकिन इस बात को कहते हुए ये लो बिना राम ही राज कर बहुत भरत परे प्रीत में बड़े छोट विचार जिए करती रहे उन्हें पुनीत। और मैं मन में तर्क में लोग लालच नहीं करूंगा, मैं छोटा और बड़ा नहीं देखूंगा, मैं हंसते हंसते उस भरत को राज तिलक कर दूंगा। लेकिन जो कह रही हो ये कह दो तो वैसे ही उपास कर रही हो। मैं सब कीन तो मैंने पूछे तो मैं पढ़ूं मनोरथ छूटे। मैंने आज तक जो भी कार्य किया है प्रिय, बिना तुम्हारे पूछे मैंने कोई कार्य नहीं किया है, और इसको भी मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करूंगा। प्रिय स्वामी, आपने किस मुख से कह दिया था
कि केकई वरदान मांगो, जो मांगोगी दूंगा। अरे तुमने क्या सोचा था कि केकई थोड़ा चना चबेना मांगेगी, खा के पानी पी लेगी? अरे ये तो सोचा होता कि एक राजा की पुत्री है केकई, देश के राजा की पुत्री केकई, अरे एक राज से भला कम क्या मांगेगी। और फिर आपने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर कहाँ गई अब रघुकुल की रीति? आप तो स्त्रियों की तरह रोना शुरू कर दिए महाराज, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए, लेकिन केकई पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यदि आपका हृदय दुख रहा है, आप कह रहे हो दूसरे वरदान को छोड़ के और कुछ मांगने में देने को तैयार हूँ, तो 2 बार जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के सामने रहे, वो उपाय तुम्हें सुझाती हूँ। अभी बात घर ही में है, पंचों में है, कुछ उपहास नहीं। अरे अभी तो बात मेलों में हमारे तुम्हारे बीच की है। पंचों को तो पता नहीं कि कहीं ने क्या मांगा, क्या राजा ने दिया। अभी बात घर ही में है, पंचों में है, उपहास नहीं। अरे अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला पड़ता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, छोड़ दो अपने शब्द को। वो नीच, वो औरत और नारी, चुप हो जा। क्या तू मुझे इस समाज में गिराना चाह रही है? पापड़ी, चुप हो जा। सत्य कहा गया है कि क्रिया चरित्र मुशस्य भायम देवो न जाने कतः मनुष्य। आज तूने अपना ये रूप मुझे दर्शा दिया कि नारी कहा जाता है कि नारी जो है यदि पुरुष को चाहे तो बना सकती है, और पुरुष को चाहे तो भाई समाज में उसका अपमान भी कर सकती है। क्या कहा? तू तो मेरी नाक काटने पर लगी हुई है। मैंने अपमान कर दिया? अरे अपना इतिहास देख लो महाराज, कितना उज्जवल आपका इतिहास है। इक्ष्वाकु वंश, रघुकुल वंश। अरे सतवादी था राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे ही वंश में हुआ था, कहीं और नहीं। सतवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सर्द खजाना संकट में, अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे थे महाराज ऋषि, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पे एक कबूतर की छठ मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीची, जो नहीं सोचते थे अपना, जब इंद्र आकर मांगता था तो देते थे हड्डियां। अरे मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का बास न मांग रही, मैं तुमसे सीधी दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, ये जो तुम्हें मुनासिब है। अरे मेरा कर्जा मुझको दो, दे दो, यही वाजिब है। तू राजवीर संग संग दशरथ के तुम्हें यदि राज चाहिए तो दशरथ तुम्हें ये राज दे देगा। दशरथ का ये ताज चाहिए तो दशरथ तुम्हें ताज भी दे देगा। इतना ही नहीं, यदि तुम्हें इस दशरथ के प्राण चाहिए, मेरे बची गई है अंतिम आवाज़ी। मेरी बची गई मैं कोई राक्षस थोड़ी हूँ, बलिक थोड़ी हूँ, जल्लाद थोड़ी हूँ जो आपके प्राणों को ले लूंगी। अरे मुझे तो राज ही चाहिए, और राज आपने दे दिया, और दूसरा वरदान जो मेरा कह रहा है मुझे दे दो। राम को 14 वर्ष का मन, इसमें क्या हर्ष है आपके लिए, क्या विषाद है? महाराज ने इस प्रकार महारानी केकई को दोनों वरदान दिए और आप मूर्छित अवस्था के लिए हो गए।
सुबह प्रातःकाल हुआ, बालवीर सेवक जय भवन के गई। हे महारानी की गई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? महाराज धरा पर पड़े हैं, मैं उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। इसका कोई कारण है क्या महारानी? परीन राधई नींद निसी है दिन जान जगदीश, राम राम रट घोर किए कहे से परम महीश। हे महामंत्री सुमन जी, महाराज को रात भर राम 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 कहते कहते एक ही रट में प्रातःकाल हो गया, और राम राम की रट लगाई है, और कोई दूसरा कारण नहीं। आनहु राम में गई बुलाई, समाचार सब पूछ आई। इसलिए आप अविलंब जाएं, राम को बुला लाएं। हो सकता है कि राम को देख के यथावत अवस्था में आ जाए, मूर्छा का परित्याग कर दे। अच्छा, हाँ, अविलंब बुला। मैं राम को बुला के अवश्य लेके आ रहा हूँ, और अभी लेकर आ रहा हूँ। अगर महाराज का कष्ट इससे दूर होगा तो मैं अभी महारानी राम को लाता हूँ। जा रहा हूँ। चले राम जुग मंत्री महाराज प्रभु श्री राम को लेने के लिए जा रहे हैं, और इधर भगवान ने सुमंत जी को आते देखा, कितना अपने पिता को आदर देते हैं, इसी प्रकार सुमंत जी को आदर दे रहे हैं। राम सुमन कहीं सामने से सुमंत जी आ रहे हैं। मुझे इतना ही आदर देना चाहिए कि जितना मैं अपने पिताजी को आदर देता हूँ। सुमंत जी, मैं आपको प्रणाम। कल्याण राम चिरंजीव जी, यशस्वी भव। ये राम, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आपके पिता आपको केके भवन में याद कर रहे हैं, आप शीघ्र चलिए। चलिए चलिए। निरख बदन पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। कल्याण ही राम तुम्हारा। माता जी, मोई कहो मात तापिक दुख कारण, करो जतन जे होली निवारण। हे माता जी, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए कि जिससे मैं इनके दुख का निवारण कर सकूं। सुनहु राम सब कारण राया जाए तुम परी बहुत सने। हे राम, कारण एक ही है कि राजा का, महाराज का तुम्हारे ऊपर अत्यधिक स्नेह है, और उस स्नेह के कारण ये मूर्छित अवस्था में है। देन गए रोई वरदाना, मांगे सो कछु मोहि सुहाना। राम, तुम नहीं जानते, मेरे 2 वरदान महाराज के पास रखे हुए थे थाती रूप में। आज समय को जान के मैंने 2 वरदान मांग लिए, इससे महाराज की ये अवस्था हो गई। क्या कहा? ही पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हें जो मूर्छा आई है, किसी रोग ने घेरे हैं, तबीयत ज्यादा घबराई है। और माता माता मंत्री मंत्री, और पिता में जो अज्ञान
मुझसे कुछ अपराध हुआ जिससे पिता मेरे रिश्तेदार। ये बता ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया कि पिता मेरे इतने अकुला रही है। ये पिता राम तुम तो अपराधियों को हो ही नहीं जानते हो। 2 वरदानों में मैंने क्या मांगा? क्या मांगा माता? पहले वरदान में तो मैंने भरत लाल को अयोध्या का सम्राट राज मांगा और दूसरे वरदान में तो मैं 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस इसी कारण को लेके महाराज इस अवस्था में है। यदि तुम चाहो तो पिता के वचनों को सत्य कर दो, उनके वचनों का पालन करो और उनकी यथावत अवस्था भी हो जाएगी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितुमात वचन अनुरागी। हे माता वो बेटा बड़ा बड़भागी है जो माता पिता की वचनों का पालन करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। वो बेटा बड़भागी है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। यदि माँ आशीष दे तो जिंदगी सफल हमारी है। हम जितने बड़े हुए अब तक ये संशय रहा हमें, माता और पिता ने किसी ने आदेश ना दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे कुछ जीवन जनों में दे, क्या होता है खुद दे के हम कुछ बनों में रहे। इसलिए आप चिंतित इतने हैं। ये राज्य बड़ा है भार हमें, भरत जैसा है प्यारा भरत को राज्य, इसमें सुख आपार हमें। बिना मात सन राम मांगी चले हो बने बहुल बदलागी। जाओ राम अपनी माता से बधाई ले आओ कौशल्या जी से और वन के लिए प्रस्थान करो, यही उचित होगा। ठीक है। राम कहानी सुन रे राम कहानी, राम कहानी सुन रे राम कहानी। किसन आवे किसन आवे राम कहानी सुन रे राम कहानी। तिलक जोर रघुनाथा बुध के नाम बदलाए माता, बुध के नाम बदलाए गोद रात बड़े हृदय लगाए सर्व प्रेम प्यार सुहाए। पिता राम आपको मालूम है जो आपके पिताजी हैं आपको राजा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ताप दामन में नहाऊं जो मन भावन मधुर छुपाऊं। बेटा आप जाइए सरजू में स्नान करके आइए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, अच्छे अच्छे फल खाइए, भोजन करिए, क्योंकि आपका राज तिलक होने वाला है। पिता की जो एक आनंद राजू जा सब भाग मोर वर काजू। हे माता जी बेटा मुझे पिताजी ने राज्य तो अवश्य दिया है, लेकिन मुझे अयोध्या का राज्य नहीं, मुझे वन का राज्य दिया है। और राज्य की बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजर रे माता अब तेरे हुक्म फकीरी का। पिया पिता राज भरत को
हे माता, मुझे राज्य की बदले वन का राज्य मिल गया है माँ। आप मुझे सुखी होकर के आशीर्वाद दें, क्योंकि वन में हम सुख रह सके। बेटा राम, समाचार देश में सिया उठी अपनाए, जाए बदल जाए सासुवद कमल जुग। हे किशोरी जी, आप महलों में श्रृंगार कर रहे हैं और प्रभु श्री राम बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय माता कौशल्या के भवन में हैं। अगर आपको भी मिलना है तो आप जाएं। बेटा राम, मैं कितनी खुश थी कि मेरे बेटे का राज होगा। बेटी सीता, ये क्या हुआ? आशीष सासुवद वाणी सुकुमार बेटे अगुलानी। ये क्या हो रहा है? मेरे प्राणनाथ वन के लिए जा रहे हैं तो मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी? स्वामी, चलन चहत वन जीवन कई सुख मन हो ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप बड़े हाँ सीते, आप सब तो सुन रही हो कि मैं पिताजी की वचनों का पालन करके और माता की आज्ञा मान करके वन के लिए जा रहा हूँ। आप यहीं अयोध्या में रहना और उनकी सेवा करना। नहीं स्वामी, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? हे स्वामी, जीवन दे नबी बिनवारी कैसे रात गुलजुबन नारी। हे स्वामी, जैसे नदी जल के बिना शोभावान नहीं लगती, जैसे ही जीव के बिना शरीर शोभावान नहीं लगता, वैसे ही पति बिगर पत्नी के शोभावान नहीं लगता। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन के लिए चलूंगी। ये सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा भेद नाव में है? दुख सुख है बल इनकी आत्माओं में है। ये तो मैं जान रहा हूँ पति वियोग नहीं सह सकती हो। अगर आत्माओं में बल लाओ पिए तो रह सकती हो। इसलिए तुम रहो घड़ी पर है। ये सुसर की सेवा यही आज्ञा हमारी है। माँ जानकी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके साथ चलूंगी। यदि आप मुझे अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी चलो। अरे सीता जी कहीं मानो न बने को, चलो तुम सिया घर बैठो न बने को। कहीं मानो न को, चलो तुम सिया कहीं मानो। समाचार समाचार लक्ष्मण जी महाराज ने, हे लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम वन के लिए जा रहे हैं। यदि आपको दर्शन करना है तो कर लो, नहीं फिर दर्शन 14 वर्ष बाद करेंगे। भगवान श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी उनके चरणों का सेवक बन के चलूं। मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। भैया लक्ष्मण, तुम सही सुन रहे हो कि हमारे माता जी ने पिताजी पर खाकी रूप में 2 वरदान रखे थे। उन्होंने जो समय आने पर मांग लिए हैं। पहले वरदान में
भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है और दूसरी वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। क्या कह रहे हो भगवान? वो कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तलक, अधिकार उसी को होता है जिसको होगा। जब समय बोलने का होगा तो चुप होने में शान लगी। जब प्राणों पर आ सकती है तो रह सकता नहीं। फिर भगवान जनक जलाली के सहित मेरे वो सब तो स्वामी मन को जा दो। मोय कौन पर मोय छोड़ स्वामी कौन पर का मन को कीनो गबन है। प्रतिपाल मेरो करण हारो अरुनाथ तुम मेरे। अब तक तो अपने दास पर हित तित सो कीनो प्यार है। अपराध ऐसो कहा भयो बन जात मोय करनायतन करनायन करनामणि सुन लीजिए। रघुनाथ दीनानाथ लखननाथ को संग सभी यही भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ क्यों मुझे छोड़कर। हे लक्ष्मण, तुम मेरे भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे तीर दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। इसलिए हम दोनों हैं एक मगर रक्त एक ही है दो मगर रघुकुल का अंश एक ही है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अपनी माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। प्रभु धनुष बंदिए परिवार में आए सीता मेरे पास आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। मैं उनके चरणों का सेवक बनकर के उनके साथ में जाना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है माता? तात तुम्हारी मात मैं देही, पिता राम सब भात स्नेही। हे बेटा, जब तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें आज्ञा ही दे दी है तो मैं क्या कह सकती हूँ? तात तुम्हारे मात मैं देही, पिता राम सब भात स्नेही। और तुम जा रहे हो तो अपने भाई राम को पिता के समान और अपनी जो भाभी है माता के समान, दोनों को माता पुत्र के समान मानना है। पुत्रवती युवती जन सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। ठीक है माता जी। ठीक है। बेटे जाओ और राम के चरणों की भक्ति करना। भाई बड़े पर आपत्ति आए तो उस पर आपत्ति नहीं आने देना बेटा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। इधर प्रभु पिता के समक्ष पहुंच गए। भैया लक्ष्मण, आप माता जी से आज्ञा ले आए। हाँ भगवान, मैं माता जी से आज्ञा लेकर के आया हूँ। बड़े भाई बड़े वीर मुख डरे मारा, बल में आ जाए विषाद अपारा। सिए समय दो तने निहारी, पिताजी, ये राम आपको प्रणाम करता है। राम राम राम
को लग जाने दो। महाराज दशरथ ने बड़ी सुंदर शब्दों में राम से कहा कि अपराध मैंने किया है। हे मेरे लाल, ये अपराध मैंने किया, लेकिन भोग रहा तुम्हें पड़ रहा है लाल। कार्य किसी ने किया, फल कोई पाता है, तो इसी तरीका से घोर अपराध दशरथ ने किया है और उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ रहा है राम, तुम्हें भोगना पड़ रहा है। राम रुक जाओ। ये सकुच बचोतर ना गई सो सुनता क्यों के गई। हे राम, जब तक तुम यहाँ रहोगे इनकी आंखों के सामने, जब तक ये ऐसे ही रोते रहेंगे। वो बनवासी भेज, ये लोग बनवासी भेज, ये ध्यान कर दो, ये छोड़ दो राष्ट्रीय वस्तुओं को त्याग कर दो। राम नाम को क्या कही माता, राम बनो को मैया बनो। लेकिन 2-4 दिन घुमा करके लौटा के सब
महाराज, ये आपका राजसुमंत आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। मैं लेके आऊंगा। 14 बरस की जगह 2-4 दिन बंदे घुमाकर वापस ले आऊंगा। आप धैर्य धारण रखिए महाराज। थोड़ा सा घुमा के 1-2 दिन लेकर के जरूर आ जाना सुमंत। बालक वृंद लगे लोग सब साथ तमसानी